हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी चेक इन। देखेंगे इस रीडिंग में कि आपके पर्सन के साथ आपका अगर डिवाइन कनेक्शन है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या अगर आपको नहीं पता आपकी कौन सी जर्नी है, बट आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन के साथ आपका कुछ तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ऐसा एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से ऐसा फील होता है, तो समझ लें कि ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर मैं 3 डेक यूज़ करूँगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इस डेक से हम देखेंगे आपके और आपके पर्सन की एनर्जी, डिवाइन फैमिलिन की एनर्जी मेरे राइट साइड में और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी हमेशा की तरह मेरे लेफ्ट साइड में। इस डेक से भी हम एनर्जीज चेक करेंगे, आप दोनों को लेकर फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए इस वक्त। और इस डेक से भी हम म्यूचुअल कार्ड्स लेंगे, असेंशन प्रोसेस में अभी आप लोग की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, कौन कितना असेंड हुआ है, कौन कितना बैलेंस्ड है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, 1 बाय 1 लेते हैं हम कार्ड्स। चलिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी व्यूवर्स अपने आप को डिवाइन कनेक्शन का पार्ट समझते हैं, ट्विन फ्लेम एनर्जी का पार्ट समझते हैं, प्लीज़ गाइड करें क्या चल रही है फेमिनिन की एनर्जी और मैस्कुलिन की एनर्जी इस वक्त। फेमिनिन्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में एंड मैस्कुलिन्स लेफ्ट साइड में। आफ्टर 3 शफल विल कट द डेक इनटू 2 पार्ट्स। चलिए, हम लेंगे एक म्यूचुअल कार्ड आपकी तरफ से और एक म्यूचुअल कार्ड आपके पर्सन की तरफ से। तो 1 म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम योर पार्टनर साइड एंड 1 म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम योर साइड। तो आपका हमेशा नीचे रहता है, तो मैं इसे हम पहले की तरह ही रखेंगे। 1 2 3 4 बॉटम ऑफ द डेक। कलेक्टिव एनर्जी आपकी है पेज ऑफ सोर्ड्स। कलेक्टिवली डिवाइन फेमिनिन्स या डिस्टॉर्टेड फेमिनिन्स, आप जिस भी एनर्जी में हैं, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रही हैं, कम्युनिकेट करना चाहती हैं, ये आपके विश है। कलेक्टिवली ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन की तरफ भी हम 5 कार्ड्स लेंगे और इनकी जो कलेक्टिव एनर्जी है ओवरऑल ये है पेज ऑफ चैलिसिस। अच्छा, आपकी तरफ पेज आया, इनकी तरफ भी पेज आया, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आप भी स्पाई कर रहे हैं, ये भी स्पाई कर रहे हैं। आप भी इनकी यादों में खोए हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं और ये भी आपकी यादों में खोए हैं। आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है, पॉसिबल है कि वो पेंटर हो या पेंटिंग उनकी हॉबी हो, वन ऑफ द हॉबी, उनको खाली समय में पेंटिंग बहुत पसंद हो, या फिर आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी यादों में खोए हुए हैं। ये चीज़ें यहाँ पर कलेक्टिवली नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं, ये म्यूचुअल कार्ड्स हैं, पहले सारे कार्ड्स निकाल लें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। वन म्यूचुअल कार्ड आपके साइड से एंड 1 म्यूचुअल कार्ड आपके पर्सन की साइड से। विल टेक 1 2 बॉटम ऑफ द डेक, न्यू लव। 1 2 बॉटम ऑफ द डेक, वेडिंग। इस डेक से भी कार्ड्स ले लें, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस लेवल पर असेंशन चल रहा है आप दोनों का, आपकी एनर्जी, मेरे व्यूवर्स की और आपके पार्टनर्स की एनर्जी। 1 म्यूचुअल कार्ड, 1 म्यूचुअल कार्ड, इसे हम यहाँ रखेंगे हमेशा की तरह, देवदत्त देखेगा उसे। 1 2 बॉटम ऑफ द डेक, इनर पीस। 1 2 बॉटम ऑफ द डेक, फॉरगिवनेस। चलिए, तो मैंने ले लिए हैं कार्ड्स, अब हम देखेंगे रीडिंग। सबसे पहले फेमिनिन की एनर्जी हमेशा की तरह। फर्स्ट कार्ड है डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, आप में से कई डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं। सेकंड है द गार्डन। थर्ड कार्ड वी हैव द सिल्वर वाटरफॉल। कार्ड्स दिख रहे हैं आपको अच्छे से? ठीक। देन वी हैव
9 of swords, 2 of pentacles, 9 of wands, Knight of Pentacles, and nature. Then we have worth waiting for. Stay optimistic about your love life and forgiving and learning. ओके तो यहाँ पर मेरे व्यूवर्स का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट, स्पेशली मून साइन या असेंडेंट हो सकता है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। यहाँ पर वाटर साइन में स्कॉर्पियो है, बाकी यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो फायर साइन, अर्थ साइन और एयर साइन की एनर्जी है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो मैं स्टेज वाइज बताऊँगी जैसे मैं हर बार बताती हूँ। तो यहाँ पर आप में से कई ऐसी एनर्जीज़ हैं जो फेमिनिन एनर्जी में हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। रिसेंटली हो सकता है इस न्यू मून के दौरान या आज के दिन में, क्योंकि यहाँ पर मैं आज एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो आप में से कई लोगों की एनर्जी बहुत लोअर वाइब्रेशन की है। हो सकता है आप बहुत बैलेंस रहे हों पास्ट में, लेकिन अभी रिसेंटली आपका बैलेंस टूटा है, आपका बैलेंस ब्रेक हुआ है। कुछ फेमिनिन्स ऐसे हैं जो अभी तक पूरी तरह से बैलेंस नहीं हुए थे और उन्हें दोबारा से एक ट्रिगर मिल गया है। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि मैं तो अब बैलेंस हूँ, मैं तो अब अवेकन हूँ और मेरा पर्सन भी अब अवेकन होना शुरू हो जाएगा। बट आपके पर्सन ने आपकी तरफ कॉल मैसेज भी किया, बातचीत भी की, और आपको ऐसा फील हुआ कि यार इसके अंदर तो कोई ऐसी गुण नज़र नहीं आ रहे जो एक डिवाइन मैस्कुलिन में होने चाहिए। वो उल्टा आपको बुरी तरह से ट्रिगर करके गए, या तो उन्होंने आपको कोई ऐसी बात बोल दी है जिससे आप पहले से भी ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी भी हर्ट हो रहे हैं, अगर अभी भी आपके दिल पर चोट पड़ रही है, अगर अभी भी आप ट्रिगर से अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब अभी आप बैलेंस्ड हैं ही नहीं। और जब तक आप बैलेंस्ड नहीं होंगे, अगर इस जर्नी में आप हैं और आपको श्योर है कि आप इस जर्नी में हैं, तो आप समझ लें कि जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे तब तक आपका पर्सन आएगा ज़रूर, बट आपको पहले से भी ज़्यादा तगड़ा ट्रिगर देकर वापस चला जाएगा या चली जाएगी। और आपको ऐसा फील होगा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप में से कई लोग बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, कई लोग फाइनेंशियली भी बहुत वीक हैं, अभी तक उनके चक्रा हीलिंग नहीं हुई है, ब्लॉकेजेस हील नहीं हुए हैं लाइफ में। कुछ लोग हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप कार्मिक रिलीज़ अभी तक नहीं हुआ है। कार्मिक आप खुद से रिलीज़ नहीं करते हो इस जर्नी में, ये भी मैं बता दूँ। कार्मिक अगर आपके लाइफ में अभी भी है तो वो डिवाइन का काम है रिलीज़ करना, ना कि आपका। ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड ऐसी नहीं बोली जाती है, सब कुछ आप ही कर लेंगे तो फिर डिवाइन क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो भी होता है वो डिवाइनली गाइडेड होता है, अपने आप रिलीज़ होगी सिचुएशन सही समय आने पर। आपको अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही एफर्ट करना है कि अपनी सोल की ग्रोथ करनी है, अपनी सोल की आवाज़ सुननी है, अपनी सोल की ग्रोथ करनी है। और सोल की ग्रोथ तभी होगी जब आप सोल के साथ अलाइनमेंट में आएंगे, और जब आप सोल के साथ अलाइनमेंट में आएंगे तो आपकी माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट में आएगी और वो डायरेक्ट यूनिवर्स से कॉन्टैक्ट आपका स्थापित करेगी। जब आप यूनिवर्स के गाइडेंस में, अलाइनमेंट में आ जाएंगे, यूनिवर्स आपको डायरेक्टली A to Z इन्फॉर्मेशन देगी और आप कभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कोई हो ही नहीं सकता इस धरती पर। यूनिवर्स और भगवान के साथ अलाइनमेंट में आने के बाद आपके पास 3D की कोई चीज़ की इच्छा बचती ही नहीं है। और अगर फिर भी आपके पास 3D की इच्छा बची है तो वो भगवान आपको खुद गिफ्ट के रूप में देते हैं कि हाँ आपने इतना किया है अपने लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, आपने अपने लाइफ में इतने लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो ये आपका हक बनता है, ये आपका राइट बनता है। और उस गिफ्ट के रूप में वो आपको रीयूनाइट कराते हैं आपके पर्सन के साथ, क्योंकि वैसे भी आप एक ही सोल हैं। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं पर्सनली और मुझसे पूछते हैं कि मैम हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बट मेरा पर्सन तो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है, वो तो अवेकन होता ही नहीं है, उसके तो बिल्कुल भी हाव भाव नहीं लगते अवेकन होने के। ऐसे मैक्सिमम लोगों की पर्सनल रीडिंग मैंने करी है जिनकी एनर्जी रीड करने के बाद मुझे ये दिखा है कि उनका पर्सन तो कार्मिक है। कार्मिक पर्सन होने का मतलब ये नहीं कि उनके साथ आगे फ्यूचर नहीं हो सकता। कार्मिक का मतलब ये होता है कि पिछले जन्म के कुछ पेंडिंग कर्मा हैं, अगर पेंडिंग कर्मा अच्छे हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पेंडिंग कर्मा बुरे हैं तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। जब तक कर्मा है तब तक साथ रहेगा, उसके बाद साथ छूट भी जाएगा, ये भी कार्मिक का मतलब होता है।
ठीक है। आपके लाइफ में ऐसे कई सारे दोस्त और रिलेटिव्स होंगे जो कुछ समय के लिए आपके लाइफ में आए होंगे, बहुत अच्छा समय बिताया होगा और फिर वो आपके लाइफ से गायब हो गए, कभी भी मुड़कर वापस नहीं आए, या फिर आपके लाइफ में कोई धोखा देकर चला गया और कभी आपके लाइफ में वापस नहीं आया। दे आर ऑल्सो योर कार्मिक्स। ठीक है। 90 to 95% लोग कार्मिक के साथ ही डील करते हैं, अपने कर्मास को पूरा करने ही आते हैं, पिछले जन्म से रिलेटेड जो कर्मास हैं, पेंडिंग कर्मास हैं, उनको क्लियर आउट करने ही आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। तो मैंने तो एक रीडिंग बना रखी है, लेकिन बहुत जल्द मैं आपको एक और वास्ट लेवल पे उसमें और डीप रिसर्च जो मेरी है उसको ट्रांसफॉर्म करके मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। फ़िलहाल मैं इतना बता दूं कि ट्विन फ्लेम का पहला जो लाइफ पर्पस होता है वो होता है आपने अपनी इस लाइफ में कितनों को बदला, कितने लोगों का उत्थान हुआ है आपकी वजह से, कितने लोगों की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हुई है आपकी वजह से। बिकॉज़ जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक मास्टर सोल होते हैं। मास्टर सोल सिर्फ अपने लिए नहीं जीता कभी भी। मास्टर सोल के ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं वो ये होती हैं कि वो अपने आप को सबसे लास्ट में रखता है। सबसे पहली जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो लोगों का उत्थान, लोगों को बदलाव लेकर आना, लोगों को पॉजिटिव करना, लोगों की सोच बदलना, लोगों को डिवाइन से जोड़ना, ये मेन काम होता है किसी भी मास्टर सोल का। अगर आप एक मास्टर सोल हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप एक मास्टर सोल हैं, तो आप खुद से पूछिए कि आपने डिवाइन से कितने लोगों को जोड़ा है। क्या आपके वजह से आप इस धरती पर आए हैं, आपके वजह से सोसाइटी को क्या मिला है, लोगों के लिए क्या किया है आपने। ऐसा कितने लोग हैं जो आपको जानते हैं कि ये मेरे गुरु हैं या ये एक ऐसी आत्मा है जिन्हें हम पूजते हैं या इनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं या इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अगर आपका दिल आपको कहता है कि हाँ आपने ऐसा किया है, तो आप समझ लें आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लें कि यू आर अ मास्टर सोल। ठीक है। बाकी ट्विन फ्लेम जर्नी है तो आप जैसे होंगे वैसे ही आपका पर्सन भी होगा। दोनों जो होते हैं वो डिवाइन से अलाइनमेंट में होते हैं, एक नहीं होता। दोनों को पता होता है, दोनों को गाइडेंस मिलती है, दोनों अवेकन होते हैं, दोनों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, दोनों अपने सोल पर्पस पे लगते हैं। रीयूनियन रिवॉर्ड भगवान की तरफ से दिया जाता है। तो जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है उनके लिए मैंने जो जितनी भी चीज़ें बताई हैं उनको आप माइंड में रखिए और उन चीज़ों पर वर्कआउट कीजिए। अब आते हैं बैलेंस्ड फेमिनिन पर। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फेमिनिन हैं जिन्हें अब कोई फियर नहीं है, उनके पर्सन से रिलेटेड कोई फियर नहीं है, कितना भी समय लग रहा है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जानते हैं या जानती हैं कि वर्थ वेटिंग फॉर, जितना भी समय लगेगा उसका रिज़ल्ट एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से उनको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। और वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। नेचर के बहुत करीब हैं, मदर नेचर के बहुत करीब हैं। मदर नेचर की तरफ से उनको हर तरीके की गाइडेंस दी जा रही है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और आप जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैं। आप भी अपने पर्सन को मिस करते हैं समटाइम्स जब आप सेपरेशन में होते हैं या नो कांटेक्ट में होते हैं। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि जब आप बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाते हो तो आपके पर्सन और आपके बीच में जब आप डिवाइन फेमिनिन होगे तो जो सामने वाला आपका मैस्कुलिन होगा वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करेगा, इतनी केयर करेगा और कभी भी ये ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगी। आप 3D में शादी या कमिटमेंट में आते हो, लेकिन उसके पहले आप परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन में आते हो। जिस दिन आप परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन में आ जाओ कि आप दोनों में कोई भेदभाव नहीं, आप दोनों एक दूसरे को अपनी सोल समझते हो, आप दोनों एक दूसरे की केयर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, वैल्यू करते हो, सिचुएशन चाहे जो भी हो आप दोनों अपने आप को एक सोल मानते हो, आप दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा, लड़ाई, ब्रेकअप वाली कोई चीज़ ही नहीं बचती है और नो कांटेक्ट और सेपरेशन तो बहुत दूर की बात है। तो जब ये चीज़ हो जाए, आप लोग एक दूसरे की दिल की धड़कन को भी पढ़ लेते हो, टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहते हो, वो क्या सोच रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, इवन उनका टेस्ट भी आपको पता चल जाएगा। तो जब इतना ज़्यादा आप मर्ज हो जाते हो तो आप समझ लो कि आप एक डिवाइन फेमिनिन हो और आपके पर्सन के साथ अब आप अलाइनमेंट पे हो और आप दोनों डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में हो, तब आप होते हो एक डिवाइन फेमिनिन। यहाँ पर आप में से कई लोग अभी लर्न कर रहे हैं कैसे किसी को माफ़ करना है, कैसे कर्मा रिलीज़ करना है, कैसे अपने लाइफ में पुरानी चीज़ों को भूलना है। तो इस प्रोसेस में अभी आप में से काफ़ी लोग हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं फेमिनिन्स की एनर्जी में। अब हम देखेंगे मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ क्या निकल कर आई हैं, देखते हैं इनके हालचाल कैसे हैं। सेरेंडिपिटी,
manifestation, dating. Then we have King of Swords, Two of Chalices, Knight of Chalices, the World, and Queen of Chalices. Okay. Then we have religious factors, past life relationship, healing family issues. बहुत ही प्यारी एनर्जी है. अब मैं इसमें भी बताऊंगी कौन डिस्टॉर्टेड है और कौन डिवाइन मैस्कुलिन है. पहले हम जो अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हैं उनको बताऊंगी. अगर आप अभी तक डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हैं तो आपके पर्सन अभी बिल्कुल भी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरे नहीं हैं. इनके लाइफ में इवन ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये अपने कार्मिक्स के साथ हों. कार्मिक्स इनके लाइफ में अभी बहुत वैल्यू करते हैं, इवन आपसे भी ज़्यादा. यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि इन्हें पता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा. इनको आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील होता है. आपके पास लौट कर वापस ज़रूर आते हैं भले इन्होंने कोई गलती कर दी हो. आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आपके रिस्पेक्ट भी है. लेकिन इनके पास आपके अलावा अदर चॉइसेस भी नज़र आ रहे हैं. मतलब कि अभी आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं. इन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है या अभी भी इन्वॉल्व हैं किसी ऐसी सिचुएशन में जिससे आपको तकलीफ़ हो सकती है, जिससे आपको ट्रिगर हो सकता है. और आपके अंदर का जो नेगेटिव सिचुएशन है जो कि है जेलसी, डिज़ायर, को डिपेंडेंसी, ठीक है, वेटिंग पीरियड, वेट कर रहे हैं बैठकर, अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं बट वेट कर रहे हैं अब आएगा अब आएगा अब आएगा. तो वो जो चीज़ें हैं वो भी एक लोअर वाइब्रेशनल एक्टिविटी होती है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जिसकी कोई जगह नहीं है. अगर आप अभी भी किसी से जेलस फील करते हैं सो इट्स अ मोस्ट लोअर वाइब्रेशनल एक्टिविटी. तो ये जो एनर्जीज़ हैं ये जब तक आपके अंदर होंगी तब तक आपका पर्सन आपको उस चीज़ों को उजागर करता रहेगा. वो चीज़ें पर्ज होंगी आपके लाइफ में, वो चीज़ें आपको दिखेंगी और उन चीज़ों पर जब तक आप पूरी तरह से झाड़ू नहीं मारेंगे तब तक आपके पर्सन के अंदर आपको कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएंगे. ठीक है. तो आपको प्रैक्टिकल लेवल पर अपने ब्लॉकेजेस हील करने हैं. ठीक है. कई लोग होते हैं सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, उनको लगता है मेडिटेशन करना, चक्रा सुनना, लिसन करना या चैंट करने से ब्लॉकेज हील होते हैं. नो, ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है. आप प्रैक्टिकली अपने चक्रास को हील करें ना. आप जब तक मरहम नहीं लगाएंगे, उन चक्रास पे वर्क नहीं करेंगे, वो सिर्फ सुनने से या चैंट करने से ठीक नहीं होगा. आपको ब्लॉकेजेस को पर्सनल लेवल पे हील करना होता है. जो हर चक्रा होते हैं वो एक ना एक आपके ब्लॉकेज को बताते हैं. रिलेशनशिप से रिलेटेड ब्लॉकेज, करियर से रिलेटेड ब्लॉकेज, हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉकेज, विजन क्लियर ना होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, मूड स्विंग्स होना, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में वीक होना या दिल से बहुत ज़्यादा डरना, एक्सप्रेसिव ना होना, ये सब एक ब्लॉकेज है जो कि हर चक्रा बताता है. ठीक है. तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अभी तक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं जिनकी फेमिनिन डिस्टॉर्टेड है. अब अगर बात करें जो मैस्कुलिन्स डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सबसे पहले तो मिडिल स्टेज है. अगर आप अभी बैलेंस हुए हैं रिसेंटली और आप अभी काफ़ी हद तक अपने आप को बैलेंस फील कर रहे हैं फेमिनिन्स, तो आपके मैस्कुलिन इस वक्त टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं. उनके लाइफ में एक न एक मुसीबतों का पहाड़ टूटता जा रहा है और वो सरेंडर के स्टेज पे है. मतलब कि अब मैं भगवान के आगे दंडवत हूँ कि अब आप ही मेरी रक्षा करें और आप ही मुझे मार्ग दिखाएं कि मुझे क्या करना है. ठीक. उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्पीड अप हो रहा है. अब जो फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ऊपर असेंड हो चुके हैं, जो 7D, 8D, 9D में हैं, जो डायरेक्ट यूनिवर्स से अलाइनमेंट में हैं, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे, उनके पर्सन उनसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे. वो अपने सोल पर्पस में इतना ज़्यादा बिज़ी हैं, इतना ज़्यादा वो डिवाइन की काम में बिज़ी हैं, अपने थ्रू लोगों को अवेकन करने में, लोगों की लाइफ को बदलने में. उनके जो मैस्कुलिन हैं वो इस समय उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. किसको? अपनी फेमिनिन को. उनके मैस्कुलिन भी काफ़ी हद तक असेंड हो चुके हैं, एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है. या तो वो लोग रीयूनाइट हो चुके हैं ऑलरेडी कलेक्टिवली, और या तो उनके मैस्कुलिन बहुत जल्द उनको कॉल मैसेज कर सकते हैं. उनके मैस्कुलिन अपने फैमिली इश्यूज़ को भी हील कर रहे हैं. उनके मैस्कुलिन्स को ऑलरेडी पता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है. डिवाइन ने उनको पूरी गाइडेंस दे दी है और वो या तो ऑलरेडी रीयूनाइटेड हैं या बहुत जल्द रीयूनियन में आ जाएंगे. तो ये जो चीज़ें निकल कर आई हैं ये मैस्कुलिन्स की एनर्जी में दिख रही हैं. अब देखेंगे हम म्यूचुअल कार्ड्स. म्यूचुअल कार्ड में फर्स्ट कार्ड है यिन एंड यांग, सेकंड कार्ड है द रेनबो रिवाइवर, देन वी हैव
7 of Pentacles, then we have 8 of Pentacles, 7 and 8, wow. Then we have pay attention to the red flags and then we have make the effort. ऐसा लग रहा है आप कुछ बोल रहे हैं और वही जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप बहुत बैलेंस्ड हैं और आपके पर्सन भी बहुत बैलेंस्ड है। अगर आप बहुत बैलेंस्ड हैं, आपकी यिन एंड यांग मतलब आपकी शिव शक्ति, आपकी इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन बैलेंस हो चुकी है, आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में हैं, तो आपके पर्सन भी इस समय अच्छे चेंजेस से गुजर रहे हैं। उनके लाइफ में भी एक के बाद एक क्लैरिटी आएगी, एक के बाद एक उनका विजन क्लियर होगा, एक के बाद एक उनके लाइफ से जो भी कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं और वो अपने आप को हल्का फील कर रहे हैं। उनके ऊपर जो एक बोझ था ना, उससे फ्री हो रहे हैं। ये चीज़ें नज़र आ रही है। देन यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आप इनको लेकर प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि इस रिलेशनशिप को लेकर, ये मिडिल स्टेज है मोस्ट प्रॉब्ली। आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो। फ्री टाइम में जब भी आपको समय मिलता है अपने कर्म क्षेत्र से, अपने सोल पर्पस से, तो आप अपने पर्सन को याद करते हो, मिस करते हो और उनके बारे में सोचते हो, प्लानिंग करते हो कि आगे की लाइफ क्या होगी। और आपके पर्सन भी आपको मिरर करते हुए यही करते हैं। वो चाहे काम कर रहे हों, वर्क प्लेस पे हों, जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं, या इवन आंखें बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके माइंड के कोने में 24/7 आपकी एक इमेज हमेशा रहती है। उनकी वन ऑफ द फेवरेट पिक, जो आपकी पिक उनको फेवरेट है, या उनके माइंड में आपकी जो इमेज है वो हमेशा एक साथ उनके रहती है। वो कभी आपसे अलग हो ही नहीं सकते। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और हमारे पास है मेक द एफर्ट एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आप भी अपने लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी रेड फ्लैग्स हैं, जो भी आपको वार्निंग्स मिल रही हैं, उस पर अटेंशन दे रहे हैं या देने की ज़रूरत है। स्पेशली अभी जो न्यूली अवेकन पर्सन है या इस जर्नी में नए आए हैं। और मेक द एफ़र्ट की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन भी कह रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं, आप एफ़र्ट डालते रहिए, क्योंकि इनका काम है आपको ट्रिगर करना। इनको ट्रिगर करना ही इनको काम दिया गया है कि जब तक आपकी आधी सोल ट्रिगर हो के अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को सरफेस पे लाकर उसको क्लिंस नहीं करती, तब तक आपको इनको ट्रिगर करते रहना है। और जब इनकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, तब आप एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आकर आप लोग रीयूनाइट होगे। तो यहाँ पर मैं देखूँगी कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा ट्विन फ्लेम जर्नी में, इमीडिएट फ्यूचर क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर ये भी कार्ड आ रहा है। पेशेंस रखें। आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में आने वाले 4 आवर्स 4 डेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 आवर्स 4 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को या तो कॉल, जिन्हें आ गया है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिन्हें अभी तक नहीं रिसीव हुआ है, आने वाले 4 आवर 4 डेज़ के अंदर बहुत सारे लोग जो डिस्कनेक्ट हैं, जो एक दूसरे से डिस्टेंस में हैं, उन्हें कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। ओवर एंड ऑल इस वीक के अंदर बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन, हारमोनियस रीयूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सो थैंक यू सो मच गाइज़। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।